महाराज जी ने लिखा था, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। कि मनुष्य देह बड़े भाग से मिलती है, और जो चीज इतने बड़े भाग से मिलती है वो कोड़ियों में बह रही है। किसी के लिए तो वो बड़े भाग से मिलती है और किसी के लिए वो कोड़ियों में बह रही है जिसका कोई अर्थ नहीं। जैसे कोई आदमी हीरे की पहचान ना हो और उसे कहीं से हीरा मिल जाए तो कंच समझ कर फेंक देगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं उसकी कीमत। इस मनुष्य की शरीर में परमपिता ने जो इसकी सारी बॉडी सारा तैयार किया है, ये मामला, इसकी रचना को यदि ढूंढते फिर जाए, एक एक अंग को खोजते फिर जाए, धर्म ग्रंथ और शास्त्र फीके पड़ जाएंगे। कैसे आंखों में दृष्टि आ गई जबकि ये चमड़े का शरीर है? कैसे बुद्धि और मन बन गए जो कि सोचते विचारते हैं, है ना? कैसे इंद्रियां बन गई, कैसे खाया यहाँ को, मुंह भी, पानी भी, दूध भी, दवाइयां भी, और अंदर जाके जहाँ जरूरत है वहीं पहुंच गई। कैसी कैसी नस नाड़ियां उस प्रभु ने निकाल ली हैं, तो इसका कोई भेद नहीं। और ऐसे से यंत्र लगा दिए। मैं पीछे उदाहरण दिया था, हाथ के ऊपर यदि हम खाना रख दें तो क्या हथेली बता देगी कि इसका स्वाद ऐसा है? नहीं बता सकती, क्योंकि परमात्मा ने वो औजार, वो यंत्र इसमें लगाया ही नहीं हथेली में, वो लगाया है जिह्वा पे। जिह्वा पर रख दो, फट बता देगी, मीठा खट्टा जैसा भी। ऐसे ही जब हम किसी चीज को देख रहे हैं तो उसकी तरंगे हमारे सारे शरीर पर छा रही हैं, परंतु सारा शरीर हमें नहीं बता सकता कि हमारे सामने क्या चीज है। हमारी आंखें ही बताएंगी, क्योंकि वो यंत्र यहाँ लगाया है देखने का कि ये चीज सामने है। ऐसे ही कान है, जो तुम बोल रहे हो सारी की सारी ध्वनि तरंगे वो सारे शरीर से टच हो रही हैं, लेकिन सारा शरीर नहीं बता सकता कि इसमें क्या हो रहा है। नहीं बता सकता ना, कहाँ से धुन आ रही है, किसकी है। वो कानों में लगाया है यंत्र, तो कान बता देंगे कि ये फला चीज है, फला वाणी है। इसी तरह से परमपिता परमात्मा ने अपने मिलने का मार्ग भी इसी शरीर के अंदर बनाया हुआ है। स्वर्ग जाने का भी इसी में ही बनाया हुआ है और नरक जाने का भी द्वार इसी में बना हुआ है। तुम्हारी मर्जी, जो उनसे कुछ करो वहीं चले जाओ, रोक टोक कोई नहीं। और इसी में मोक्ष का मार्ग भी बनाया है। जिसे मोक्ष के मार्ग को जाना है तो वो मार्ग भी इसी के अंदर ही बना हुआ है। स्वर्ग का द्वार विद्वानों से, ग्रंथों में, किताबों में पढ़ने से भी मिल जाएगा। नरक का द्वार बिना पढ़े भी मिल जाएगा, बिना किसी गुरु बनाए भी नरक का द्वार मिल जाएगा। ये सस्ता है। अब चूंकि इसमें कोई पैसा नहीं लगता, कोई मेहनत नहीं लगती, तो इसे ज्यादा अपना रखा लोगों ने नरक का द्वार, है ना। और नरक का द्वार कहां से शुरू होता है? मोह और ममता से। संसार के अंदर जो हमारा एक दूसरे के प्रति मोह पैदा होता है, इसे जब तक मोह रखेंगे तब तक आदमी भटकेगा। और यदि इस मोह को प्रभु की प्रीति में रंग दें, मोह फिर भी है, वरना अंतर इतना है कि प्रभु का प्यार और मोह संसार का। मोह संसार की वस्तु से होता है और प्रेम परमपिता परमात्मा की से होता है। वहां ये जाता नहीं। और जिस मोह माया के बंधन में पड़ के सारे संसार में उलझा फिरेगा, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा बेटा है, ये है, समझे। ये भी जो अच्छे लोग, बच्चे हैं जिनको अच्छे संस्कार मिले हैं, वो तो माता पिता की सेवा कर रहे हैं, गुरुओं की भी सेवा कर रहे हैं, आए गए की भी सेवा कर रहे हैं। और जो धर्म ग्रंथों को पढ़ने वाले हैं, वो ज्ञान के अज्ञान अंधकार में फंसे पड़े हैं। ज्ञानी हो जाना, कई शास्त्रों का धर्म ग्रंथों का पढ़ लेना, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है यदि उस पर आचरण नहीं है। यदि आचरण हो जाए तो पढ़ना लिखना श्रेय हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब आचरण करेंगे तभी तो, उसका आचरण नहीं। अब रहा संसार की बात। ज्ञानी बहुत है संसार के अंदर, लेकिन वो ज्ञान थोता है या उसने ग्रहण करके दबा लिया है। अपने ही ज्ञान को हासिल किए हुए को भी वो जीव इस्तेमाल में ना ला करके फिर भी नरक जा रहा है, भले ही वो ज्ञान उच्च कोटि का भी क्यों ना हो, फिर भी वो नरकों में सरक रहा है। जब ब्रह्मा जी ने देखा भाई सृष्टि को कई लाख वर्ष हो गए हैं
और सब लोग ऋषि मुनि तपस्या ध्यान यज्ञ हवन आदि में लगे हुए हैं, तो इनके लिए कोई कुछ जो श्रेष्ठ ऋषि है कुछ अच्छा सा रास्ता निकाल दूं, तो उन्होंने एक वेद लिखने की कोशिश करी कि मैं कुछ वेद लिख डालूं। अब उन्होंने जो था वेद लिखने ऋषियों को बुलाया और ऋषियों को बोलना शुरू कर दिया। अब ऋषि लिखने शुरू हो गए, अब वेद लिख दिए। अब वेद लिखने के साथ ही तो उस वक्त कभी वो नहीं था कि पेपर हो कागज, उस वक्त छाल लाई जाती थी, जो ऐसे ब्रश होते थे जंगल में जो कागज की तरह इतने चौड़े खुल जाते थे, उनके ऊपर लिखा जाता था और उनको बड़ी केमिकल लगा करके ऐसा रखा जाता था जो सदा एक से ही न है, नष्ट ना हो, क्योंकि सूखते फट जाएंगे वो, तो वो रखा गया। उन कागजों को जो वो लिख के एक जगह इकट्ठा करते रहे, तो रोजाना ऋषि मुनि भी आके सुना करते थे, भाई चलो हम भी देख लें ये क्या चक्कर हो रहा, बैठ कर वेद सुना करते थे। वो वेद मोक्ष वेद थे जो आज नहीं है, दफन कर दिए गए, पहले खत्म हो चुके थे, क्योंकि वे उनसे जीव अमर होता था। जिन वेदों से जीव अमर होता था वे वेद संसार में नहीं रहे। जो वेद तुम्हें दे रखे हैं ये तो मोह माया और संसार की सृष्टि वैभव के वेद हैं। ये जीने की कला सिखाते हैं और वो मोक्ष की कला सिखाते थे। जो ये वेद चारों जीने की कला सिखाते हैं और वो मोक्ष जाने यानी प्रभु से मिलन की कला सिखाते हैं, जो अमर वेद हैं, जो पहले वेद थे। वहाँ एक गधा चल रहा था, उन्होंने सोचा सब लोग इधर जा रहे हैं तो खाना पीना भी अच्छा चलता हो, कोई अच्छी बात है तो मैं भी चलूँ उधर कोई। और वो जो वहाँ गया तो वहाँ और तो कुछ मिला नहीं, उसी कमरे से मैं जा घुसा और जाकर देखा तो भाई चट्टे लग रहे। उन्होंने सोची अच्छी सी घास है, खा करके उन्होंने उसको फटाफट चाप गया सारे वेद। अब जब चाह गया तो दुनिया में भागा भागा फिरा, मैं अब जब वेदाचारी हो गया हूँ, सारे वेद मेरे पेट में हैं, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, बहुत विद्वान हूँ और सीधा स्वर्ग को जाऊँगा, क्योंकि मेरे अंदर सारे वेद भरे पड़े हैं, है ना। तो वो गधे, वो तो था वहाँ गधा जो सारे वेद खा गया। आज भी गधे बहुत फिर रहे हैं जिन्हें भरपूर ज्ञान है, मगर वो ज्ञान ना उसके काम आएगा ना किसी और के काम आएगा, क्योंकि वो भी गधे हैं। तो वेद चले गए गधों पे, वेद किस पे चले गए? गधों पे। इसलिए उनका कल्याण नहीं हो रहा, किसी का भी कल्याण नहीं हो रहा। और जो वेद किसी विद्वान पे चले जाते तो लोगों को मोक्ष हुआ करता, भगवान के दर्शन हुआ करते, प्राप्ति हुआ करती। वो नहीं हो रहा, क्यों? इसीलिए क्योंकि वेद पेट में है। जो महा विद्वान भी हैं वो भी घर की गृहस्थी के मोह में फंसे पड़े हैं। और परमात्मा जब मिलते हैं जब सब मोह से अलग हट जाएगा, जब केवल एक रह जाएगा, अकेला अकेला होने के बाद ही। तुम अकेले हुए तो भर में महात्मा भी अकेला है, अकेले को अकेला मिलता है। ब्रह्म सन ब्रह्म पेयति, ब्रह्म में वही मिलता है जाकर के जो पहले ब्रह्म बन जाता है, ठीक है ना। जब वो अकेला है तो तुम भी अकेले हो जाओ। जिस दिन तुम अकेले हो जाओगे उस दिन उससे मिल जाओगे। जब तक तुम्हारे साथ कोई दूसरा कुछ भी है वो दूर रहेगा, वो नहीं आ सकता सामने, और तुम्हें अकेला कोई होने नहीं देगा। एक मछेरे ने जाके जाल फैला दिया कहीं किसी झोड़ के पास या नदी के तालाब के। अब वो जाल फैला दिया, जाल फैलने तक साथ ही जब उसने डाला मछली के लिए, लेकिन आ गए हाँ केकड़े ही केकड़े। अब नदी ने सारे सोचे कोई बात नहीं, बिकेंगे ये भी। अब उन्हें एक टोकरी में बंद करके अब वो उसमें रख दिए। अब जब रख दिए तो अब दूसरे सोचा भाई यहाँ तो कोई इनका घर वर है जो इतने हैं, मछली शायद दूसरी तरफ होगी, चलो हम उधर जाल डालेंगे। वो उधर जाके अपना जाल डालने लगा। इतने में ही एक राहगीर चला हुआ जा रहा था, तो उसने क्या देखा, चारों तरफ को वे केकड़े ऊपर ऊपर को मतलब बाहर निकलने की कोशिश कर रहे कटोरी से। तो अब वो राहगीर कहने लगा जाके उससे, भैया मछेरे, अरे भाई तू कम से कम अपने जो तने पहले पकड़ रखे हैं केकड़े उनको कपड़ा ढकियाता कुछ उनके पर या टोकरी ढकियाता, क्यों क्या बात होगी, उनका सब निकल के बाहर चले जाएंगे, पूरा कोशिश कर रहे। उन्होंने मेरी बात सुन, ये वे गधे हैं जिनके पेट में ज्ञान है, जो सा भी ऊपर को निकलेगा किनारे पर आवेगा, नीचे बड़ा केकड़ा उसी टाप करके नीचे खींच ले, अब कैसे निकलेगा बाहर यहीं। अब जो भी निकलता जा रहा है केकड़ा उसको पकड़ा टांग खींच के नीचे नहीं आवे एक को नहीं जाने देगा ऊपर। ऐसे ही ये घर गृहस्थी के मोह, जो मोह में डूबा हुआ है वो कभी भी ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान ये नहीं कहते कि तुम मोह में डूबो, वो कहते हैं गृहस्थी के बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, भाई बहन, जो भी कुछ रिश्ते हैं उनको कर्तव्य मान के निभाओ और उनमें ईश्वरीय शक्ति मान करके उनको निभाओ। उनमें अपना मोह ममत्व जिस दिन फंसा लोगे तो तुम उसी में फंस जाओगे, फिर वही केकड़े की तरह से तुम्हें
गौसागर से पार नहीं निकलने देंगे। और इसीलिए हर जीव के साथ सदा दगा हो रहा है, सदा दगा हो रहा है। हर आदमी इसके साथ दगा करता है। जो जितना ज़्यादा विद्वान हो गया वो उतना ही ज़्यादा गधा हो गया। इसलिए भगवान बहुत सारे हजारों लाखों ज्ञानियों को नहीं मिला, और जो दीनहीन और बिल्कुल कुछ नहीं, अपने को मिटा के चला, मैं तो कुछ भी नहीं है प्रभु, उसको परमात्मा मिल गया, उसको परमात्मा मिल गई। मैं एक जगह एक मुर्दे को फूकने से लगे गंगा जी, मुझे भी जाना पड़ा। मैं वहाँ गया तो वहाँ एक महात्मा जी आ गए, और महात्मा जी आ गए, जब चिता घूम कर चलने की वापसी हुई तो वो महात्मा जी पास में आए, हमारे भाई थे, उन्होंने कहा भैया ऐसा कर, 21 रुपये उसे देने लगे, लो भाई तुम ये 21 रुपये रख लो। महात्मा जी कहने लगे नहीं नहीं नहीं, मैं पैसे का हाथ नहीं लगाता। हमने कहा महाराज जी जब हम कह ले रहे तो ले लीजिए, ये कुछ चोरी थोड़ी कर रहा। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं लगाता, अगर तुम्हें देने हो तो मेरी जेब में डाल दो। अगर तुम्हें देने ही है तो मेरी जेब में डाल दो। हाँ, हमने कहा मगर महाराज जी बैठ जाओ यहीं।